हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस कोचिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस किए थे हमने एंड किया था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड उस पर डिपेंड क्वेश्चंस सॉल्व किए थे हमने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक जो है आपका ईएमएफ। बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जो कि है आपका ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्लियर है? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं छोटी छोटी सी टर्म्स। सबसे पहले है आपका ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। इस वक्त ये ओपन पोजीशन में है। ये आपका सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका रेजिस्टेंस है R और ये आपका क्या है? की है। की तो आप सब जानते ही होंगे। क्लियर है? ये आपका एक स्विच की तरह काम करता है। इस वक्त ये किस में है? ओपन पोजीशन में। ओपन पोजीशन मतलब कि स्विच ऑफ है। क्लियर है? स्विच ऑफ है। जब इसी में ऐसे डॉट लग जाता है, इस टाइप से एक डॉट लग जाता है, तो ये क्या होता है? एक क्लोज स्विच होता है, यानी कि आपका स्विच ऑन है। स्विच ऑन होगा तो करंट फ्लो करेगा, स्विच ऑफ होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस टाइम पे क्या है? आपका स्विच ऑफ है, क्लोज्ड पोजीशन है, सॉरी ओपन पोजीशन है। तो ईएमएफ सिंपली होता क्या है? आपका सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब वो यूज में नहीं होता। ठीक है, लिखते हैं इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस when cell is not in use। जब सेल आपका यूज में नहीं होता उस वक्त आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका होता है ईएमएफ। सिंपली समझते हैं, आप जैसे मार्केट से जाते हैं और एक सेल लेके आते हैं, तो उस सेल में क्या होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि वो सेल उस वक्त यूज में नहीं है। क्लियर? जब यूज में नहीं है तो उस वक्त उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये छोटी छोटी सी टर्म्स है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि है क्या ये। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसमें भी सेम है। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लगा दिया आपने एक सेल, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सेल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस वक्त आपका स्विच क्या है? ऑन है। सर्किट आपका क्लोज्ड है, यानी स्विच ऑन है। स्विच ऑन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। स्विच ऑन होते ही क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल यूज में होता है, सेल जब यूज में होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? सिंपली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस when cell in use। जब सेल आपका यूज में होता है, जब आप इसको यूज करते हैं, उस टाइम जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा और एक टर्मिनल पे पोटेंशियल क्या होगा? आपका लो होगा।
तो उस चीज़ को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? ये आपकी छोटी सी टर्म्स है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ईएमएफ क्या होता है? जब आपका सेल यूज में नहीं होता तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका ईएमएफ होता है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब आपका सेल यूज में होता है तब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो छोटी सी टर्म्स थी। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आता है? मान लो ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सेल, और इस टाइम आपका स्विच हो गया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, यानी कि स्विच ऑन हो गया आपका, क्लोज्ड है यानी स्विच ऑन है आपका। यहाँ सेल हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हो गया रेजिस्टेंस। एक तो रेजिस्टेंस ये होता है, और ये जो सेल है इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ये जो सेल है इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और इसी को कहते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेजिस्टेंस offered by a cell when circuit is closed and current is flowing. क्लियर? ये सेल का ही अपना जो रेजिस्टेंस होता है उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जब हम टोटल रेजिस्टेंस लिखते हैं तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हमेशा ऐड अप हो जाता है, यानी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होके आपका टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो हम एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सेल है जिसका ईएमएफ क्या है? ई है। एक सेल है जिसका ईएमएफ क्या है आपके पास? ई है। ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा? मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा? मैक्सिमम करंट क्या होगा? आई मैक्स। आपके पास आई मैक्स क्या होगा? सिंपली हम ओम्स लॉ जानते हैं, आई इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन आर। यही होता है आपके पास ओम्स लॉ, V अपॉन आर। तो यहाँ पे जो V है ये मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कब होगा? जब इसका EMF होगा। जब सेल आपका यूज नहीं होता तभी आपका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है ना। जब सेल यूज नहीं होता तभी आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है। उस मैक्सिमम पोटेंशियल को हम क्या लिखते हैं? EMF लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे E। बात समझ आ गई? जब सेल आपका यूज नहीं होता तभी आपका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। उस मैक्सिमम पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? हम EMF बोलते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा है। और नीचे क्या होता है? R। तो R क्या होगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मैंने कहा मैक्सिमम क्या होगा? दोनों हमेशा ऐड हो जाएंगे रेजिस्टेंस। तो वही किया है हमने यहाँ पे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। I कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू E। इसको सॉल्व कर दो। कैपिटल IR प्लस I स्मॉल r इक्वल्स टू E। अब ये जो कैपिटल IR है ये क्या हो जाएगा आपका? V। IR V हो जाएगा, और ये स्मॉल IR इक्वल्स टू E। ये आपका फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल में यूज होता है। E इक्वल्स टू V प्लस IR। V क्या आपका? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। स्मॉल r क्या है आपका? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल।
एंड ई क्या है आपका EMF। क्लियर है? ये छोटा सा है आपका प्रूफ। आपको मेनली क्या याद रखना, फॉर्मूला याद रखना है, E = V + IR, R स्मॉल वाला। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकलती हैं, कंडीशंस निकलती हैं। पहली कंडीशंस क्या है, आप यहाँ से देखो, ये है आपका EMF और ये है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आप क्या देख रहे हैं कि EMF हमेशा ज़्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, क्योंकि EMF जो है टर्मिनल पोटेंशियल में कुछ ऐड हो रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल में कुछ ऐड हो रहा है, तब आपका EMF आ रहा है। क्लियर है? टर्मिनल पोटेंशियल में कुछ ऐड हो रहा है तभी आपका EMF आ रहा है, यानी कि EMF आपका क्या होता है, ग्रेटर देन होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। EMF आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। सेकेंड सिचुएशन क्या आती है, जब हम चार्ज करते हैं सेल को, while charging the cell, then terminal potential difference is greater than EMF। जब आपका सेल डिस्चार्ज हो जाता है, कई सेल ऐसे होते हैं ना जिसे आप चार्ज भी करते हैं, है ना, तो उस टाइम क्या होता है, आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हाइयर हो जाता है EMF से। जब आप सेल को चार्ज करते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो जाता है आपका EMF से। उस टाइम आपका फॉर्मूला क्या यूज होगा, E = V - IR, V - IR, ये फॉर्मूला यूज होगा। जब आपका चार्जिंग का कंडीशन आएगा तो फॉर्मूला होगा E = V - IR। जब नॉर्मल होगा तो आपका फॉर्मूला यूज होगा E = V + IR। क्लियर है? थर्ड कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, थर्ड कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, जब करंट आपका हो ही ना, करंट कब नहीं होगा, जब आपका सर्किट क्या होगा, ओपन होगा। जब आपका सर्किट ओपन होगा तो करंट क्या हो जाएगी, 0। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जब करंट आपका 0 हो जाएगा तो EMF आपका किसके इक्वल हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। जब करंट आपका 0 हो जाएगा तो E किसके इक्वल हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। E किसके इक्वल हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, जब करंट आपका 0 होगा। करंट 0 कब होगा, जब आपका सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, यानी स्विच ऑफ होगा, उस कंडीशन में। क्लियर है? ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, आपका क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं कई बार। क्लियर है? अभी तो हमने EMF निकाला, अभी हम देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। आपने ये पढ़ा अभी V + IR। अब यहाँ से I की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, E - V अपॉन में क्या आ जाएगा, I। ये स्मॉल r की वैल्यू होगी। स्मॉल r क्या है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब I आपको पता ही है क्या होता है, I आपका V/R फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या होता है, I = V/R। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, E/I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/, यहाँ पे R आ जाएगा, माइनस V/, इसके भी नीचे अपॉन में I आएगा, तो यहाँ लिख देंगे V/R। क्लियर है? V से V कैंसिल, ये हो गया आपका ER/V माइनस कैपिटल R = स्मॉल r, कैपिटल R कॉमन, तो फॉर्मूला आ गया आपका E/V - 1 = R। सिंपल डेरिवेशन है एंड आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपसे न्यूमेरिकल आते हैं कि स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आपको मेनली फॉर्मूले याद रखने हैं, बट मैं आपको कंसेप्ट समझा दे रही हूँ कि फॉर्मूले आ कहाँ से रहे हैं। क्लियर है? अब इस सिचुएशन में एक स्पेशल केस देखिए। स्पेशल केस क्या बनता है, स्पेशल केस बनता है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, मैक्सिमम जब पावर डिसिपेटेड होगी
जब मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड होगी, जब मैक्सिमम होगा, तो आपका स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा जब आपका मैक्सिमम पावर होगा। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1 इक्वल्स टू कैपिटल आर। स्मॉल आर की जगह क्या रख दिया हमने, कैपिटल आर। आर से आर कैंसिल, ये हो गया आपका ई अपॉन वी माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ई अपॉन वी इक्वल्स टू, ये वाला -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो ई क्या आ जाएगा आपका 2v और ई बाय 2। यानी जब आपका पावर मैक्सिमम डिसिपेटेड होगा तो आपका जो है टर्मिनल पोटेंशियल हाफ हो जाएगा ईएमएफ के। टर्मिनल पोटेंशियल हाफ हो जाएगा ईएमएफ के जब आपका पावर मैक्सिमम डिसिपेटेड होगा। क्लियर है? तो ये कंडीशन में क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड में टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, तो वो हाफ हो जाता है। क्लियर है? हुआ है कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर किस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस किस पे करता है। सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड लिख दो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, इलेक्ट्रोलाइट पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। एंड फोर्थ किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पे, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, आपके इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो वहीं पे है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा हो सकता है, फिर डिस्टेंस पे डिपेंड कर सकता है इलेक्ट्रोड के, एंड लास्ट वन किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे, यानी इलेक्ट्रोड आपकी थिक है या फिर थिन है, उस पर भी डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है, किस पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एंड सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या होते हैं, प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, एंड उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।